सनसनी में आज सबसे पहले खबर सबसे बड़ी बैंक डकैती की। एक ऐसी बैंक डकैती जिसके लिए न गोली चली, न किसी को डराया धमकाया गया, न कोई शोर हुआ और न ही किसी को डकैती की भनक तक लगी, क्योंकि डकैती की यह साजिश रची गई थी 7 फुट जमीन के नीचे और साजिश को अंजाम दिया गया 100 फुट लंबी सुरंग में। एक ही रात में टूट गए 89 बैंक लॉकर और एक ही झटके में लुट गई कई लोगों की करोड़ों की संपत्ति। दिल्ली से करीब 92 किलोमीटर दूर हरियाणा के सोनीपत के गोहाना कस्बे में पंजाब नेशनल बैंक की एक ब्रांच है। वही बैंक जिसके लॉकर में कई लोगों ने घर के गहने, जेवर और जिंदगी भर की जमा पूंजी जमा कर रखी थी। लेकिन किसने यह सोचा था कि कई तालों में बंद बैंक लॉकर्स पर एक गिरोह की नजर है और इससे पहले कि किसी को कुछ भी पता चलता, एक दिन अचानक सुरंग के रास्ते उस बैंक में हो गई सबसे बड़ी डकैती। ये वही सुरंग है जिसके जरिए सोनीपत के गोहाना में सबसे बड़ी डकैती को अंजाम दिया गया। सुरंग कैसे और कब खोदी गई और कैसे 100 फुट लंबे सुरंग के रास्ते डकैत बैंक के अंदर घुसे, इस तहकीकात से पहले हम आपको बता दें कि करोड़ों की बैंक डकैती का खुलासा कब और कैसे हुआ। दरअसल रविवार को पंजाब नेशनल बैंक बंद था। छुट्टी में देखरेख के लिए बैंक के अंदर कोई गार्ड भी तैनात नहीं किया गया था। सुरक्षा के नाम पर बैंक लॉकर के बाहर सिर्फ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, लेकिन इस लापरवाही से कहीं ज्यादा बड़ी थी बैंक डकैतों की साजिश। सोमवार सुबह जैसे ही बैंक कर्मचारी अंदर घुसे तो अंदर खुले हुए इन लॉकर्स को देखकर उनके होश उड़ गए। जैसे ही हम अंदर गए, मेन गेट स्ट्रांग रूम का हम खोला जैसे ही, तो हमें दिखाई दिया कि कुछ अंदर हुआ है। हम वापिस आ गए और उसी टाइम हमने सिटी थाने जाके एक रिपोर्ट कर दी। तो अब जब अंदर दोबारा देखा तो क्या मिला आपने? अंदर काफी लॉकर टूटे हुए थे और अंदर जो है ना अंडरग्राउंड उन्होंने सुरंग बनाई है, बहुत लंबी चौड़ी सुरंग, कई दिनों से लगे हुए होंगे। नुकसान का कितना पता लगा? नुकसान के बारे में कुछ नहीं कर सकते। टूटे हुए बैंक लॉकर्स में कितने गहने जेवर रखे हुए थे, कितने का नुकसान हुआ, इसका ब्यौरा न होने से सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। अनुमान के लिए अगर एक लॉकर में कम से कम 20 लाख के गहने रखे हों तो इस हिसाब से एक साथ 17 से 18 करोड़ रुपए की डकैती हो गई। लेकिन कैसे? आखिर इस डकैती को 100 फुट सुरंग के रास्ते कैसे अंजाम दिया गया, अब आप ये भी देख लीजिए। सोनीपत के गोहाना कस्बे के पुराने बस स्टैंड के पास पंजाब नेशनल बैंक की ये ब्रांच ग्राउंड फ्लोर पर है। बैंक बीच बाजार में है और आसपास कई दुकानें भी हैं और इस बैंक के पीछे करीब 100 फुट की दूरी पर ये वही पुराना मकान है जहां से बैंक में सेंध लगाने की साजिश रची गई थी। खंडहर नुमा ये मकान कई सालों से वीरान पड़ा हुआ था, यहां तक कि मकान का मालिक भी यहां नहीं आता था। लेकिन इस बात की किसी को भनक तक नहीं थी कि बंद पड़े इस मकान के अंदर एक गिरोह कई दिनों से अड्डा जमाए बैठा है। कई दिनों से मकान के अंदर एक सुरंग खोदी जा रही है, एक ऐसी सुरंग जिसका आखिरी सिरा सीधे बैंक के लॉकर रूम में खुलने वाला था। जमीन के अंदर खोदी गई यह सुरंग करीब 7 फुट गहरी थी। ऐसे में ऊपर किसको यह पता चलता कि जमीन के अंदर क्या चल रहा है। इस सुरंग की चौड़ाई करीब 2.5 फुट चौड़ी थी। मतलब यह कि उस सुरंग से एक आदमी बड़े आराम से गुजर सकता था। सुरंग की खुदाई मशीन के बदले हाथ से की गई होगी ताकि किसी को भनक तक न लगे। और सबसे बड़ी बात यह कि यह सुरंग 1-2 दिन में नहीं बल्कि 2 या 3 हफ्ते
या शायद 1 महीने में खो दी गई होगी। हॉलीवुड की इस फिल्म की तरह ही सेंधमारों ने नक्शा बनाकर बैंक में सेंधमारी का पूरा प्लान तैयार किया होगा। उन्हें पता होगा कि सुरंग को किस रास्ते ले जाना है और कहां खत्म करना है। और सबसे बड़ी बात यह कि सुरंग का आखिरी सिरा भी उन्होंने ठीक लॉकर रूम में ही खोला था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 100 फुट सुरंग की खुदाई में कितनी मिट्टी निकली होगी, कितनी मेहनत लगी होगी। लेकिन सेंधमारों ने बड़ी सफाई से पूरे काम को अंजाम दिया। यहां तक कि सुरंग से निकाली गई मिट्टी को भी वो मकान के अंदर ही रखते जा रहे थे। और फिर जब सुरंग का काम पूरा हो गया तो आखिरी दिन यानी रविवार को उन्होंने बैंक के लॉकर रूम में धावा बोल दिया। लेकिन वो बहुत जल्दबाजी में थे। पूछताछ में पता चला है कि पंजाब नेशनल बैंक की इस ब्रांच में करीब 360 ग्राहकों के लॉकर थे। नियम के मुताबिक लॉकर की एक चाबी ग्राहक के पास होती है तो दूसरी बैंक में। दोनों चाबी के बगैर लॉकर खुल नहीं सकता। जाहिर है डकैतों के सामने लॉकर को तोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था और इसके लिए वो जरूरी औजार भी अपने साथ लाए होंगे। लेकिन एक रात में 360 लॉकर तोड़ना उनके लिए शायद बहुत बड़ी चुनौती थी और रात भर में वो सिर्फ 89 लॉकर ही तोड़ पाए। सोमवार सुबह पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर में सेंधमारी की खबर जब लॉकर के मालिकों तक पहुंची तो वो भागे भागे बैंक पहुंचे। किसी की जिंदगी भर की जमा पूंजी एक ही झटके में चली गई तो कोई एक ही रात में कंगाल हो गया। पिछले साल हमने यहाँ पे लॉकर लिया था, जो भी हमारी सेविंग्स थी यहीं पे ही थी। इस टाइम हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, ना ही हमारे पास हमारे पापा का कोई पैसा आया। गवर्नमेंट जॉब करते थे वो, कुछ भी नहीं है हमारे पास इस टाइम पे। जो भी सेविंग्स थी अब वो भी चली गई। हमें हमारा सब कुछ चाहिए वापिस। गोहाना के पंजाब नेशनल बैंक के जिन लोगों के लॉकर में सेंधमारी हुई उनके घर में मातम पसरा है। वो बैंक से हर्जाने की मांग कर रहे हैं। वो पुलिस प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं। सोमवार को उन तमाम लोगों ने बैंक के सामने धरना भी दिया, लेकिन प्रशासन के पास इस बात का कोई ठोस जवाब नहीं है कि जिन लोगों की लाखों की जमा पूंजी लुट गई उनका अब क्या होगा। कहीं इंटरम रिलीफ की अगर पॉसिबिलिटीज बनती है तो उसको हम जरूर कोशिश करेंगे। मैं अपनी रिपोर्ट बना के जो बताऊंगा उसमें हम इसको देखेंगे, क्या सिक्योरिटी प्रॉपर थी, क्या वीडियो कैमरा चलते थे, क्या इतनी बड़ी ये जो टनल खोदी है क्या यहाँ पे आसपास में किसी को, तो ये सारी की सारी जांच एजेंसीज अपनी तरह से कर रहे हैं। तो अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस होंगे तो उसको मैं जरूर देखूंगा। इसमें गोहाना के पंजाब नेशनल बैंक में सेंधमारी करने वाला गिरोह कौन है, जांच में जुटी हरियाणा पुलिस के पास इसका अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। शुरुआती जांच में शक यह जताया जा रहा है कि सबसे बड़ी बैंक डकैती में कुछ ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं जिन्हें बैंक लॉकर्स के बारे में पता होगा। शक के घेरे में कई लोग हैं। पुलिस उस मकान के मालिक से भी पूछताछ कर रही है जिसके मकान से सुरंग खोदी गई। फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं। वहीं बैंक में हुई सेंधमारी की इस वारदात ने उन लोगों को चिंतित कर दिया है जो बैंक लॉकर में अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई रखते हैं। बड़े अरमानों से मां ने अपने उस बेटे का नाम रखा था कुलदीप। घर वालों को यकीन था कि बेटा बड़ा होकर अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। लेकिन कौन जानता था कि जिसे वो कुल का दीपक मान रहे हैं वही एक रोज अपने हाथों से अपनी मां की जिंदगी का दिया बुझा देगा। ये तस्वीर है दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में रहने वाले 32 साल के कुलदीप की, उस बेटे की जिसने अपनी मां को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। जिस मां ने उसे जन्म दिया, पाला पोसा, उसी की छाती को इसने गोलियों से छलनी कर दिया। अपनी मां को मौत के घाट उतारने वाला कुलदीप अब दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस के मुताबिक वो नशे का आदी था। इसी वजह से उसकी शादी नहीं हो रही थी। उम्र बढ़ती जा रही थी। इस बात से कुलदीप परेशान था। वो अपनी शादी न होने के पीछे अपनी मां को कसूरवार मानता था। इस बात को लेकर मां बेटे में आए दिन झगड़ा होता था और इसी वजह से
आज सुबह कुलदीप ने अपनी मां को गोली मार दी। तो एकदम आके यहाँ खड़ा हो गया, यहाँ पे ये लड़की बैठी है, तो मैं देखने लगी, उसको मैंने आवाज नहीं दी कि तू क्या कर रहा है, तो मम्मी की तरफ ऐसे घूर रहा था ऐसे करके, मेरे को बंदूक कुछ नहीं दिखाई दी थी कि बंदूक ताने पे खड़ा हो, मम्मी पे निशाना बना रहा है, ये मेरे को नहीं पता था। बस निशाना गोली चली ना, मैंने कहा तूने मम्मी के साथ में क्या करा है, तो देखा तो मैंने उसको पूछा तो वो छूट के एकदम भाग लिया। वो भाई निकल के इधर से आया, पापा इस कमरे में से निकल के आए, तो देखा तो मम्मी के यहाँ पे गोली मार रखी थी, उसने ऐसे ही भाग गया था, बस इतना देखा। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में कुलदीप अपने माँ बाप के साथ रहता था। उसके 2 भाई और 1 बहन है, वो सभी साथ रहते हैं। कुलदीप के पिता मक्खन सिंह सुरक्षा गार्ड की नौकरी करते हैं। उनके पास अपनी एक लाइसेंसी बंदूक भी है। उसी बंदूक से कुलदीप ने अपनी मां को सुबह 4 बजे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। कहानी ये पता चली है कि 32 साल का हो गया था और उसकी शादी नहीं हो रही थी। कल रात भी उससे मां से अनबन हुई थी इस बात को लेके, और इसी से वो नाराज था, और अर्ली मॉर्निंग उसने ये घटना। पुलिस के मुताबिक अपनी मां को मौत के घाट उतारने के बाद वो घर से भाग निकला, लेकिन रास्ते पर पेट्रोलिंग करती पुलिस की एक टीम ने उसे पकड़ लिया। अब वो पुलिस की गिरफ्त में है और उसके घर पर पसरा है मातम। 6 साल तक उस औरत ने अपने दिल में एक राज को छिपाए रखा। वो 6 सालों तक एक शख्स के घिनौने मंसूबों का शिकार होती रही, और जब एक रोज उसने अपने पति के सामने उस राज का खुलासा किया तो उसके अंजाम से थर्रा उठा सारा शहर। जमीन पर बिखरा ये खून डबल मर्डर की एक खौफनाक वारदात का गवाह है। कत्ल हुआ है महेश और उसकी पत्नी ज्योति का। दिन दहाड़े हुई कत्ल की इस वारदात से उत्तर प्रदेश के सीतापुर का विस्वा इलाका थर्रा उठा है। कत्ल की यह खौफनाक वारदात 27 अक्टूबर की है। दिन के तकरीबन 11 बजे थे। महेश अपनी पत्नी ज्योति के साथ अपने रिश्तेदार भागीरथ और तारा से मिलने के लिए आए थे। वो दोनों जैसे ही भागीरथ और तारा के घर के सामने पहुंचे, घर के दरवाजे पर उनका इंतजार कर रहे भागीरथ और तारा ने महेश और उसकी पत्नी ज्योति पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। दिन दहाड़े हुए इस खूनी खेल को देखकर वहां मौजूद लोग डर कर भाग खड़े हुए, और उस हमले में लहूलुहान महेश और उसकी पत्नी ज्योति ने दम तोड़ दिया। इस हत्याकांड की खबर पाकर सीतापुर पुलिस फौरन मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने महेश और उसकी पत्नी ज्योति के कातिल भागीरथ और उसकी पत्नी तारा को पकड़ने के लिए जाल बिछाया, और फिर जल्द ही भागीरथ पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद भागीरथ ने कत्ल की इस दोहरी वारदात के पीछे की जिस वजह का खुलासा किया, उसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। सीतापुर पुलिस के मुताबिक भागीरथ ने खुलासा किया कि साल 2009 में महेश ने उसकी पत्नी तारा के साथ बलात्कार किया था। उसने बलात्कार के उन लम्हों का एमएमएस भी बना लिया था, और उसी एमएमएस के जरिए वो पिछले 6 सालों से उसकी पत्नी तारा को ब्लैकमेल कर रहा था। बदनाम कर देने की धमकी देकर उसके साथ आए दिन बलात्कार कर रहा था, पैसों की मांग कर रहा था। इसके वजह कारण यह है कि 2009 में महेश ने जो अपनी चाची है, सगी चाची तारा का रेप किया था, और उसकी एक वीडियो क्लिप बना ली थी। जैसा कि उसके जो मुख्य अभियुक्त है भागीरथ, उसने बताया है। भागीरथ ने पुलिस के सामने खुलासा किया कि 6 सालों तक महेश उसकी पत्नी तारा को ब्लैकमेल करता रहा, लेकिन सालों तक उसकी ज्यादती सहने के बाद एक रोज तारा ने भागीरथ के सामने महेश की घिनौनी करतूतों का खुलासा कर दिया। अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर भागीरथ गुस्से से भर उठा, और फिर उसने तारा के साथ मिलकर महेश को मौत के घाट उतारने का फैसला कर लिया। साजिश के तहत भागीरथ और तारा ने दिवाली मिलने के बहाने महेश और उसकी पत्नी ज्योति को घर बुलाया, और जैसे ही वो दोनों उनके घर पहुंचे, भागीरथ और तारा ने चाकुओं से दोनों पर हमला कर दिया। उनके इस हमले से महेश और उनकी पत्नी ज्योति की मौके पर ही मौत हो गई।
इस दिल दहला देने वाली वारदात के बाद पुलिस ने भागीरथ को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसकी पत्नी तारा अभी भी फरार है। पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश कर रही है। सनसनी के लिए सीतापुर से राहुल अरोड़ा की रिपोर्ट। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी